हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नुएपनी की सीरीज में। तो दोस्तों, ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है और वहां से बहुत बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि पहली बार अमेरिका को किसी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है जब से अमेरिका ने सब पे टैरिफ लगाना शुरू किया है। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की एक और नई सीरीज। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका ब्रिक्स संगठन को पसंद नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि ये ब्रिक्स में देश इतना बड़ा संगठन बनाए, क्योंकि वो सोचता है कि ये ब्रिक्स की जितनी भी कंट्री है, ये सब जो फैसले लेती है ये अमेरिका के खिलाफ लेती है। तो दोस्तों, अब की बार ब्रिक्स में कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका को कड़ा जवाब दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी पर लुला ने कहा कि दुनिया को किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। लुला ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया है कि वे खुद को सारी दुनिया का बादशाह समझ बैठा है। साथ ही उन्होंने वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प खोजने पर जोर दिया है। और लुला ने कहा है कि हमको इस दुनिया में कोई इतना बड़ा चौधरी नहीं चाहिए जो सब पे अपना हक जमाता फिरे। और ब्रिक्स देशों ने ट्रंप की एंटी अमेरिकन होने के आरोप में भी खारिज कर दिया है कि ट्रंप बोलता है जितनी भी ब्रिक्स कंट्री है ये अमेरिका के खिलाफ है। और सभी देशों ने इसको खारिज कर दिया है कि बोलते कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, हम ओनली दुनिया में शांति चाहते हैं। इससे ब्रिक्स और अमेरिका के बीच आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है और वो सीधा जवाब देते हैं। तो दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पे कहा कि दुनिया को ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है जिससे हमारे व्यापारिक संबंध डॉलर से होकर ना गुजरे। आज दुनिया बदल गई है और हमें किसी सम्राट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समूह की कोशिश आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को व्यवस्थित करने का एक और तरीका खोजने की है। यही कारण है कि ब्रिक्स लोगों को असहज लग रहा है। पर दोस्तों, ये सम्मेलन बहुत ही अच्छा गया भारत की ओर से, क्योंकि ये सम्मेलन पहली बार ऐसा गया जिसमें ना तो चीन आया और ना रसिया आया। दोस्तों, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ जिससे चीन नाराज हो गया। दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने अपना साझा बयान में ईरान पर हमला और एक तरफा टैरिफ नीति की आलोचना की है। इससे नाराज ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को अमेरिका विरोधी कहते हुए नए टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। इसी साल की शुरुआत में भी ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो मैं उन पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो दोस्तों, एक तरफ ट्रंप खुद दूसरों को धमकी देते हैं और फिर बोलते हैं कि कोई भी देश उनके एंटी ना हो। पर दोस्तों, ये अमेरिका का गुरूर है कि वो ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, इसलिए ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों, ट्रंप के आक्रामक रुख पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने साफ किया कि वह सम्राट की इस तरह पेश ना आए कि वो सम्राट है पूरी दुनिया के। इतना ही नहीं, उन्होंने डॉलर का विकल्प खोजने की बात की है जो ट्रंप को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ब्रिक्स के दूसरे अहम सदस्य रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। हालांकि भारत ने ट्रंप की धमकी पर कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि ब्रिक्स समूह किसी दूसरी शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि टैरिफ का इस्तेमाल किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। रूस ने कहा कि ब्रिक्स के साथ उनका सहयोग साझा विश्व दृष्टिकोण पर आधारित है। इसे तीसरे देशों के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा जाएगा। पर दोस्तों, यह बात अमेरिका की समझ में आती है। अमेरिका तो चाहता है कि वो पूरी दुनिया का बादशाह है और वो कुछ भी। दोस्तों, चाइना भी ब्रिक्स संगठन का एक हिस्सा है, पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राजील ने स्पेशल मोदी जी को इनवाइट किया था राजकीय भोज के लिए। वहाँ का जो ग्रैंड वेलकम उन्होंने मोदी जी को दिया और राजकीय भोज के लिए स्पेशल इनवाइट किया था और मोदी जी वहाँ पे गए भी हैं। इसी से नाराज होकर शी जिनपिंग वापी नहीं गए, ऐसा बताया जा रहा है। और कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल चीन में भी अंदरूनी कलह चल रहा है, चीन में भी तख्ता पलट हो सकता है कुछ। इस चलते शी जिनपिंग
ब्राजील शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स में नहीं आए। तो दोस्तों आज की जो रिपोर्ट थी ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में वो हमने आपको बताया। आपके जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।